Okay, namaste everyone. Very good evening once again. So today we'll be learning the main focus. ठीक है, आज हम ये सीखेंगे कि इतनी गर्मी है, स्पेशली मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। दिल्ली में कितना टेम्परेचर है अमन? 52 डिग्रीज। हाँ, दिल्ली में कल 52 डिग्री का टेम्परेचर था। बहुत ज्यादा गर्मी है। और आप जहाँ पे यू आर इन लखनऊ, राइट? आई एम इन प्रतापगढ़ राइट नाउ। यहाँ पे अभी 43 का टेम्परेचर है और अभी थोड़ा सा डाउन हुआ होगा। Okay, so we understand कि 43 degrees is too high. टू मच। Our normal body temperature is 37.8 something. और वहाँ पे हम 43 सुन रहे हैं तो it is too high for the body. So it is very important कि हम अंदर से हमारे शरीर को ठंडा रखें, right? करेक्ट। So we learn a few techniques about how to do it. But before that, we'll understand कि सिर्फ प्राणायाम अगर हम चाहेंगे कि प्राणायाम से ठंडे हो जाएं, ऐसे ही नहीं होगा, है ना? वी हैव टू हम्म। मेक चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, इन द बॉडी, इन द डाइट, एवरीथिंग। ओके, सो लाइफस्टाइल में एक ये चेंज लेके आ सकते हैं हम कि हम रात में जल्दी सोएं, राइट? और करेक्ट। सुबह जल्दी उठें। सुबह सुबह का सन अगर हमें लगे तो इट इज ओके, बिकॉज लेटर इफ वी वेक अप इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू सर्वाइव, बिकॉज बहुत आलस आता है ना अमन? जी। आप क्या कहते हो इस बात पे? डू यू हाँ, एग्री दिस? 100% एग्री, क्योंकि मेरा मानना है कि अगले दिन की जो शुरुआत होती है वो आपके सुबह उठने से नहीं होती है, वो आपके सही समय पे सोने से होती है। तो अगर आप अगला दिन अपना अच्छा रखना चाहते हो तो आप रात में जल्दी से सो जाओ। और शास्त्रों में भी कहा भी गया है कि जो 10 बजे से 2 बजे की नींद होती है वो बहुत ही सॉलिड होती है। वहां का 1 घंटा और 2 बजे के बाद का 3 घंटा इक्वल होता है। तो जो व्यक्ति 10 बजे ओह, से 4 बजे या 5 बजे तक 6 बजे तक सो के उठ जाते हैं और फिर वो प्रॉपर सनलाइट पा लेते हैं, वहां पे प्राणायाम कर लेते हैं, शुद्ध वातावरण कम टेम्परेचर में अपना प्राणायाम की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, काफी कूल महसूस करते हैं, अपनी एनर्जी को सेफ रखते हैं। जो व्यक्ति 9-10 बजे उठते हैं तब तक सन ऊपर तक रहता है, और आजकल तो 9-10 बजे तक बहुत गर्म हो जाता है कि आप रह नहीं सकते हो वहां पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ के फिर प्राणायाम करना। बीच में जब सन दोपहर में बहुत ही ज्यादा हीट रहता है तब आप रेस्ट ले सकते हो, थोड़ा सा सोना नहीं चाहिए पर रेस्ट जरूर लेना चाहिए। सो बेसिकली वी आर सेइंग कि लाइफस्टाइल का एक सबसे बड़ा चेंज है कि आप 10 बजे तक सोने चले जाइए और सुबह करेक्ट। 5 बजे, 5:30 बजे तक उठने की कोशिश करिए, क्योंकि उतनी नींद काफी है। एक दिन में नहीं होगा बट इवेंचुअली यू विल गेट देयर, दैट शुड बी योर करेक्ट। थॉट। और वो हाँ, इंटेंशन सेट 100%। कर लीजिए, इट विल स्टार्ट हैपनिंग, इजंट इट? यस। परफेक्ट। इसके अलावा डाइट में हम चेंज ला सकते हैं, करेक्ट। राइट? हाँ, सही। तो डाइट में हम क्या डाइट करेंगे हम? डाइट में मोस्टली हमें क्या क्या करना चाहिए? पहले तो हमें रसोपान, मतलब ज्यादातर हम फल का सेवन कर सकते हैं। जैसे फल हम्म। के जूस को मैं रेफर ज्यादा नहीं करता, फल आप जितना खा सकते हो उतना बेस्ट है। और साथ ही साथ इस समय सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे बेल है, बेल के शरबत आप ले सकते हो, गन्ने का आप शरबत ले सकते हो। आप साउथ साइड से हो तो वहां पे नारियल पानी काफी अच्छे से चलता है, तो नारियल पानी ले सकते हैं, घड़े का पानी पी सकते हैं नेचुरली रूप से। साथ ही साथ हम बहुत सारी ठंडी चीजें, जलजीरा टाइप में होता है, बहुत अच्छी लिक्विड आइटम को जितना हम लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी भी पित्त प्रकृति को जो थोड़ा सा तासीर जिनकी गर्म रहती है उनको हम जितना अवॉइड कर सकते हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो हीट जनरेट करेगा, वो डाइजेस्ट होने में काफी लंबा समय लेगा। जब वो लंबा समय लेगा तो फिर हमारा वो एनर्जीज वहां पे ज्यादा दिक्कत होगी, तो बॉडी वहां पे बिकॉज फिर जाएगी बॉडी में इससे। एनर्जी नहीं लगेगी, करेक्ट। फिर क्योंकि सारा हम्म। एनर्जी तो खाना डाइजेस्ट करने में यूज हो गया। इसलिए हमें स्पाइसी नहीं खाना है, जितना हो सके हम्म। ठंडी प्रकृति वाली चीजों को खाना है। क्यूकम्बर खा लिया, छाछ पी लिया, इन सभी चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा, हाँ, राइट? अदर देन पर दिस। हाँ। एक चीज यस यस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा भी गया है, हित बुक मित बुक ऋत बुक। जब हम भोजन करते हैं तो ऋतुओं के अनुसार करें। ऋतु चल रही है खीरे की, ऋतु चल रही है खरबूजा की, ऋतु चल रही है तरबूजा की। आप इस समय ढूंढ रहे हो अमरूद, आप इस समय ढूंढ रहे हो अन्य जो फल का जो सीजन नहीं चल रहा है। तो ऋतुओं के अनुसार भोजन करना चाहिए। और मीठाहार मतलब स्वादिष्ट, स्वाद के चक्कर में हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि इस चीज में। तो सीजनली करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए कि कौन हमारे लिए हितकारी है, और मित भुक मीठाहार भोजन करना
करना चाहिए। कि हठ योग में कहा भी गया है कि अपना चतुर्थांश मतलब ईश्वर को समर्पित करते हुए 2 अंश खाना खाना चाहिए, 1 इंच हवा के लिए, 1 इंच पानी के लिए जरूर स्पेस रखना चाहिए। तो इस समय गर्मी में जितना कम खाना खाएंगे उतना बेस्ट है, हम उतना एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे का मैं एक कारण बताती हूँ जो मैं जरूर। समझ पाई हूँ आयुर्वेद के हिसाब से, कि जब ठंडी होती है तब शरीर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है, और जब गर्मी होती है तो शरीर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है अंदर से, राइट। जी। तो इसलिए अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो सारा एनर्जी चले गया खाना डाइजेस्ट करने में। हम्म। खाना डाइजेस्ट करने में हीट तो चाहिए बॉडी को, और वो हीट नहीं प्रोड्यूस करना चाह रहा है इतना। इसलिए हमें कहते हैं कि एकदम लाइट खाना, फाइब्रस खाना जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उन चीजों को करेक्ट। हमें खाना चाहिए। यस, तो हो गया ये डाइट के बारे में। अब है पहनावा, द थिंग्स दैट वी वेयर, शुड बी ट्राई टू वेयर मोर ऑफ कॉटन, मोर ऑफ लूज क्लॉथ्स, है ना, जिसमें आप जी। कंफर्टेबल फील करो। अब इसमें आप जब सिंथेटिक पहन लेंगे अगर, तो अंदर गर्मी लग रही है, चेहरे पे गर्मी आ जाएगी और पूरे शरीर के अंदर हीट हो जाएगा, तो बॉडी का जो प्रकृति है कि गर्मी में मुझे खुद को ठंडा रखना हम्म। है, वो उस चीज को फॉलो ही नहीं कर पाएगा। बॉडी हैज इट्स एकदम करेक्ट बात ओन, आप बता है रहे ना, हैं। जैसे करेक्ट। अभी तो आपने ये सब चीजों को सफेद कपड़ा सूतीदार पहना है ना, वैसे ही हमें कपड़े पहनने चाहिए। तो ये कपड़ा एब्सोल्युटली, पहनावा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, कि लाइट, जितने लाइट कलर के कपड़े, जितने सूती कपड़े हम पहन सकते हैं, जितने डार्क वाले कपड़े होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो उष्णता का एब्सोल्युटली, प्रतीक होते हैं। ठंडी में यस, आप जरूर काले कलर के कपड़े पहनिए, वैसे कपड़े पहनिए जो डार्क होते हैं थोड़े से, वो आपको उस समय सेफ रखेंगे। गर्म लेकिन रखेगा, गर्मी से हाँ, और थोड़े से लूज कपड़े। यस, योगाभ्यासियों को तो हमेशा लूज कपड़े, जितना जितना टाइट रहेगा उतनी आपकी इचिंग बढ़ेगी, आपको थोड़ा सा करेक्ट, फ्रस्ट्रेशन जैसा फील होगा, तो वो भी अच्छी चीज नहीं रहती है करेक्ट, इसमें। और आपके रोम छिद्र भी प्रॉपर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम रोम छिद्रों के थ्रू श्वास लेते हैं, 350 ml वाटर में कन्वर्ट होता है। इसके थ्रू भी हमारी पानी का निर्माण होता है। जो हम नॉस्ट्रल के थ्रू लेते हैं, म्यूकस लैरिंग्स फेरिंग्स के थ्रू, वो हमारे 850 ml वाटर में कन्वर्ट होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं रोम छिद्र, तो उसके लिए गर्मी में जितना लाइट कपड़ा पहनना है उतना बेस्ट है। तो ये पॉइंट वी शुड आपने अलाउ आवर बहुत सही स्किन बताया। टू ब्रीथ, करेक्ट, हमें हाँ। हमारे स्किन को ब्रीथ करने देना है। जी। सिर्फ जी। नॉस्ट्रल से क्योंकि हम ब्रीथ नहीं करते, इट इज ऑल्सो द स्किन दैट इज ब्रीदिंग, बिकॉज ये पोर्स जो है हमारे हम्म। यहाँ पर, हमारे स्किन पर, एवरीवेयर, इवन दोज आर ब्रीदिंग, राइट। एंड जैसे अमन ने करेक्ट। बताया, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, which is the main content in the body. 60% of our body is water, which it requires for proper circulation of the body, proper energy movement in the body. जी। Okay, so now this is about our diet, lifestyle, and what to wear. Okay, हम्म। now we learn कि which pranayam can we do. ठीक है, सो इसमें अभी आप सोचेंगे कि आप भस्त्रिका कर लें या आप कपाल भाती जैसे कर लें, आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट डू इट ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ठंडक है हवा में। ओके, बट इफ यू डू इट ड्यूरिंग द आफ्टरनून और ड्यूरिंग द अर्ली इवनिंग, तो क्या होगा, सन इज ऑलरेडी हाई, ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर हीट है, और आप हीट जनरेट करेंगे, ठीक है, तो दैट मे शूट अप योर बीपी ऑल्सो करेक्ट। एंड कॉज जी। अदर बॉडीली प्रॉब्लम्स, ठीक है। जी। सो इसलिए हम इस वक्त पे ठंडी प्रकृति वाला प्राणायाम करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ प्राणायाम है जो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन अमन विल टेल यू ब्यूटीफुल प्राणायाम जो हमारे बॉडी के शिव शक्ति दोनों को बैलेंस करता है। ओके, जी। सो द फर्स्ट जरूर। प्राणायाम, सो आई विल बी गाइडिंग अमन, अमन विल बी डूइंग इट, एंड आप उनको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ मेरे गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। Try to follow, you will actually feel how cool it feels inside when you do these practices. Okay, करेक्ट। so the first pranayam is शीतली प्राणायाम। तो आपने सुना होगा शीतली, शीतकारी। ओके, सो फर्स्ट वन इज शीतली प्राणायाम। इसमें हम हमारे टंग को रोल करते हैं, विच आई कैन नॉट डू, आई जस्ट शो यू हाउ इट हैपेंस फॉर मी। ओके, सो some people have that tight muscles, so इस तरह से जैसे अमन ने किया है, आप अपने टंग को रोल करेंगे, and then you will inhale through the space in between the tongue, very slowly, don't be in any rush, very slowly you inhale, hold your breath if it is possible for you, because that coolness, that cold air will stay inside of you, and slowly you can exhale. Let it out very slowly. Do not rush. Be very gentle with your breath. Once again, we'll do it. So you roll your tongue. Inhale.
hold. Slowly exhale through the nostrils. So inhale through mouth, exhale through nostrils. Yes, so this is the first pranayam, which is called Shitli pranayam. One more thing which is very important, that is our posture while we are doing pranayam practice, because the energy needs to go down. पूरे आपके स्पाइन के लेंथ से जब वो नीचे जाएगा, ओनली देन इट कैन फ्लो अक्रॉस थ्रू आउट योर बॉडी. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर स्पाइन इरेक्ट. एक बार अमन हंच करके बैठ के बताइएगा. जस्ट हंच योर स्पाइन, रिलैक्स. राइट, एक बार आप साइड पे टर्न हो सकते हैं. आई जस्ट वांट टू गिव वन एग्जांपल. ओके, डू यू सी द हंच ऑन हिज स्पाइन? थोड़ा और हंच कर लीजिए, जो नेचुरली लोगों का होता है लैपटॉप यूज करते हुए या फोन को यूज करते हुए. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्पाइन, द posture that we hold. Okay, now just think that you want to go to somewhere. Suppose I am in Bangalore, I want to go to Bangalore airport. ठीक है, there is one road जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स हैं, और एक रोड है जो एकदम स्मूथ हाईवे है. सो देयर आर दिस ओल्ड एंड न्यू रोड्स. ओके, सो आप विच रोड विल यू प्रेफर? अमन, अगर आपको जाना होगा, आप हाईवे प्रेफर करोगे या स्पीड ब्रेकर्स वाला रोड प्रेफर करोगे? हाईवे. हाईवे, बिकॉज वो करेक्ट. फास्टर भी है, इजियर है, मुझे जल्दी पहुंचाएगा. राइट, same way it is with our breath also. Our spine is like a highway. If इस हाईवे पे स्पीड ब्रेकर्स आ गए ना, तो the breath will not go down very easy, and our breath is very short. It won't flow very easily. Okay, so it is important that you keep your spine erect so that the highway is clear and the breath flows down up to the tailbone and then throughout the body very easily every time. Okay, try to maintain this posture. So एक इसके लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ that how can we erect our spine, because we tend to hunch unintentionally. Intention नहीं होता है. So how do we erect it? So you inhale, take a deep breath in. Along with it, pull your spine up, up. Feel करिए that your spine is lifting up, 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 up. Hold slowly and exhale slowly through your nostrils, maintaining the erect form of spine. Do not let your spine hunch here. You'll do it once again. Inhale and pull your spine up, 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 up. Hold there. Hold. Pull your navel to the spine. Feel that push on the lower back. And slowly exhale. And relax. So your spine will be erect here, and you let your shoulders relax. Don't keep it very shrugged and active. Aise. Active yet relaxed state. That should be the position. Okay. Now we'll learn, after Shitli, we'll do Shitkari pranayam. Okay. So how do we do Shitkari pranayam? In this, you touch your teeth. Aise karke. Okay. And you touch your tongue on the upper palate. And then you inhale through the spaces in between your teeth. So कैसे करेंगे? Exhale through the nostrils whenever you feel like. Automatically you will start to feel a little coldness inside the mouth itself. We'll do it once again. Slowly inhale. Exhale through the nostrils. So while you do this, you may feel कि मैं कितने समय तक inhale करूँ, कितने समय तक exhale करूँ. You can follow ratios. Okay. Suppose you are inhaling for 5 counts, you exhale for 10. Suppose you inhale for 5, you have that capacity, you exhale for 5 only. Okay. धीरे धीरे you can increase the number. Also remember, if you are holding the breath inside, तो अंदर वो ठंडक रह रही है, which is helping your body to follow its nature, which is cooling down the body during summers. Okay, so that is how it will help you. Then we'll do the third pranayam. So Shitli, you understood? Curling the tongue. Okay. Shitkari, pressing the teeth. Okay. Then we do Kaki Mudra. What is Kaki? Kaki is also said as crow's beak. Okay, तो crow का beak किस तरह होता है? आगे की तरफ, right? उसी तरह से हम हमारे lips को पर्स करेंगे इस तरह से. You see
मतलब छोटा सा स्पेस है. ओके, इफ यू वांट यू कैन इनहेल लिटिल फोर्सफुली, if you want you can go slow. Understand your breathing capacity. So you inhale gently, inhale as much as you can, and then hold your breath inside, let it be there जब तक आप comfortable feel करें. And then whenever you feel that now I it is enough, now I cannot hold more, you slowly exhale. Exhalation needs to be slower, as slow as you can. You do not rush exhalation. Slowly. Once again, we'll try this. So you make the beak-like structure on the lips. Inhale. Slowly holding it. Do not pressurize yourself. Just hold your breath inside. Slowly exhale through the nostrils. Go as slow as you can. You will feel immense coolness inside of you. I did it just once or twice maybe, and I already feel that my stomach is feeling colder inside. And let me tell you, you see these on my face? The problem is heat in my body. I have been practicing it, and trust me, it is helping me now. Because initially I was not very keen to do it, but then now that I realize it is going to help me, I have started doing it. So yes, you can do it too. Okay. Now further, the other three pranayams will be taught by Aman. Okay. So let's follow what Aman teaches us. Yes, Aman, over to you. ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत ही अच्छा आपने कराया, मुझे अंदर से काफी ठंडकपन महसूस हो रहा था, लेकिन आज यहाँ का वातावरण काफी हीट है, तो मुझे थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था, क्योंकि राइट नाउ यहाँ पे 40 का टेम्परेचर है प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन इनसाइड मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा मेलाटोनिन हॉर्मोन्स एक्टिव हो रहा है, अब मैं सोने की स्टेज में जा रहा हूँ। Oh, तो काफी इंपॉर्टेंट प्राणायाम होते हैं ये। और तो yes. अभी हम करेंगे चंद्र भीरी प्राणायाम। तो आप लोगों को पता भी होगा, श्वेता जी तो बहुत ही बेटर से जानती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी योगा टीचर रहे हैं। इनको बताने की जरूरत नहीं है, इनको बस नाम लिया और सब कुछ चीजें, उनसे मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। तो फिर क्या इसे करना कैसे है, इससे पहले हम इसके कुछ चीजों को समझ लेते हैं। राइट नॉस्ट्रिल आपकी सूर्य नाड़ी रहती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी चंद्र नाड़ी रहती है। तो एक ईड़ा है, एक पिंगला है आपकी, एक आपका सूर्य है, एक आपका चंद्र है, एक आपका गंगा है, एक आपका यमुना है, एक आपका दिन है, एक आपका रात है। तो जब हमें गर्मी में क्या होता है, मोस्टली हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है, हमें क्या होता है, अंदर से गर्मपन लगता है, थोड़ा सा हीटनेस रहती है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चंद्र से इनहेल करें। जब चंद्र से इनहेल करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर शीतल वायु आएगी। आप हमेशा चेक कर सकते हो, अगर जिनको भी नहीं समझ में आ रहा, जो हमें देख रहे हैं, वो ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो, आप लेफ्ट से एक्सेल करो, लेफ्ट से इनहेल करो, राइट से एक्सेल करो, राइट से इनहेल करो। 100% आपकी राइट नॉस्ट्रिल गर्म होगी, लेफ्ट Karam. नॉस्ट्रिल आपकी ठंडी होगी, Yes. पक्का होगी। अगर जिनको नहीं है तो प्लीज अपनी थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाओ, या फिर थोड़ा सा प्राणायाम ज्यादा किया करो, क्योंकि आपका थोड़ा सा जैसे होता नहीं है, जब हम बीमार होते हैं टेस्ट चला जाता है, हम कितनी भी स्वादिष्ट चीजें खिला देते हैं तो वो कहता है कि नहीं, स्वाद ही नहीं आ रहा है। Correct. तो जो लोग बीमार होंगे उनको नहीं पता चलेगा कि हमारी लेफ्ट ठंडी है। तो चलिए हम लोग करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। इसे हम 4 और 8 के रेशियो से करेंगे, अर्थात 1 और 2 का रेशियो है। 4 सेकंड तक हम धीरे 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 इनहेल करेंगे, 8 सेकंड तक हम कंट्रोल के साथ एक्सेल करेंगे। और इसे हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। जो हमें देख रहे हैं वो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैं कैसे प्रैक्टिस किया करता था, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं क्या किया करता था। इसे रिकॉर्ड कर लेता था। मेरी कैपेसिटी है जैसे 10 सेकंड इनहेल की, 20 सेकंड की एक्सेल की। तो मैंने क्या किया, 10 और 20 के ऐसे 10 राउंड को मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑडियो में। इनहेल 1, 2, 3। तो ऐसे रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ तो मैं बस ऑडियो को प्ले करता हूँ एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसमें इंप्रूवमेंट करनी है।
तो 10 के रेशियो को मैं 2 दिन फॉलो करता था, फिर मैं 11:22 का रेशियो क्रिएट करता था, फिर मैं 12:24 का करता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है धीरे धीरे इनकी, तभी तो आपको पता चलेगा। आप 2 साल पहले भी वही प्राणायाम करते थे, सीखली 4 सेकंड के रेशियो से इनहेल, 4 सेकंड के एक्सेल, और 10 साल बाद भी आप उसी स्टेज पे हो, तो ग्रोथ कहाँ पे हुआ? तो ग्रोथ हमें डे बाय डे जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे करना काफी जरूरी है। तो श्वेता जी चलिए करते हैं। हाँ, एक राइट सेकेंड हैंड को अमन, उठाएंगे। हाँ, आपने जो बताया ना अबाउट रिकॉर्डिंग, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक आई थिंक, कि जो लोग ऑफिस में है हाँ या फिर वो ट्रेन हाँ में ट्रैवल करते हैं, जैसे मुंबई में लोकल्स में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, एवरीबडी हैज हेडसेट्स ऑन, करेक्ट, सब कानों में करेक्ट। अपने लगा के रखते हैं कुछ ना कुछ। तो आप इस वक्त पे अपने टाइम को बेफिजूल खर्चने से अच्छा है कि उसको खुद पे लगा सकते हैं, है ना। आप सिर्फ सो रिकॉर्ड करके रख लें इस चीज को, और आप जब ट्रेन में बैठे हैं, आपने कानों में लगा लिया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद है और आप केवल अपने सांस पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी अपनी आवाज में। हम्म। सो you'll be so much more into yourself while you do this practice, isn't it? So आप लोग जरूर इस चीज को ट्राई करेगा। अमन, थैंक यू फॉर दिस आइडिया, इवन आई विल डू दिस फ्रॉम नाउ ऑन। और मैं अपने बहुत सारे क्लाइंटों को, जैसे कि जो मुझसे सीखते भी हैं या फिर मैंने जिनसे सीखा भी है, अगर मैंने कोई नई टेक्निक सुनी है तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले, जैसे अभी आपने मुझे सीखी सीतकारी और काकी मुद्रा बताया, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को जब मैं गर्मी में इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं इसे काफी लोगों को फॉरवर्ड भी करता हूँ कि जिनकी जितनी कैपेसिटी है, जैसे किसी की कैपेसिटी 4 और 8 की है, किसी की 10 और 20 की है, तो मैं सबको उनकी कैपेसिटी के अनुसार मैं ही रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। मैं कहता नहीं हूँ कि आप मत परेशान हो, जरूरी नहीं है, मैं खुद भेज दूंगा, आप सिर्फ आंख बंद करके करते रहो So good प्रैक्टिस। of you. तो अगर आपको ऑडियो की भी नीड होगी तो आप मुझे और श्वेता जी को, हम दोनों को आप मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली, हम आपको Yes. ऑडियो भी प्रोवाइड कर Then देंगे कि बस आप प्रैक्टिस डेफिनेटली करो। कमेंट बिलो, आप हमारे वीडियो को हम पोस्ट करेंगे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा दैट यू वांट द रिकॉर्डिंग, हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अमन श्योरली भेज देंगे। अमन, आप मेरे लिए भी एक बना दीजिए, हाँ, क्योंकि परफेक्ट। मुझे भी वो काम आएगा और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को फिर भेज दूंगी उस चीज को। हाँ, ओके। तो क्योंकि प्राणायाम क्या होता है ना, हम लोग 10 दिन में सीख लेते हैं। अब जैसे श्वेता जी ने बताया करेक्ट सीखते करेक्ट। सीखकारी, एक बार आप इसके फॉर्म को समझो, शुरुआत में फर्स्ट टाइम आपसे जरूर गलत होगा, आप सही से दांतों को आपस में मिला नहीं पाओगे, आप उस कोल्डनेस को फील नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, बस अब आपको अंदर से महसूस करना है। करेक्ट और जब आपकी आंखें बंद रहती है तो 70% आपकी एनर्जी सेफ है, क्योंकि करेक्ट। जब उस वजह से 70%, हाँ करेक्ट, तो वो चीजें एब्सोल्युटली। आंखों की एनर्जी सेव करना काफी इंपॉर्टेंट है। हम बार बार, क्योंकि सीखने के पर्पज से तो सही है कि हाँ सीख रहे हैं तो आंखों को खोल के देखेंगे तभी तो सीख पाएंगे, ज्ञान इंद्रियों का पार्ट होता है हमारा। तो चलिए श्वेता जी शुरू करते हैं। फिर राइट हैंड को उठाएंगे, अंगूठे के थ्रू राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से 4 सेकंड का इनहेल काउंट के साथ 1, चेस्ट एक्सपैंड होता रहेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ 2, मोर एक्सपैंड 3 एंड 4। नाउ धीरे से अपने राइट नॉस्ट्रल को, लेफ्ट नॉस्ट्रल को प्रेस करिए, राइट से एक्सेल करिए धीरे धीरे, 1, 2, 3, अत्युत्तमम, 4, 5, 6, 7, 8। वंस अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, 1, चेस्ट एक्सपैंड 2, रिब्स केज ओपन 3 एंड 4। धीरे से राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फाइनल टाइम्स वी विल डू इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रल से, 1, अत्युत्तमम, 2, 3, 4। धीरे से राइट से एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। धीरे से हाथों को नीज के पास, ब्रेथ नॉर्मल एंड फील करेंगे इसको 5 सेकंड तक, जो भी एनर्जीज हमारे अंदर उत्पन्न हुई है। लेफ्ट से इनहेल किया तो ठंडक वायु आपके अंदर आई है, राइट से एक्सेल किया तो जो आपकी शरीर की हीटनेस थी वो आपके शरीर से बाहर गई है, इसे महसूस करिए। धीरे से श्वेता जी आंखों को खोलेंगे, जस्ट रिलैक्स हो जाएंगे। परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से किया था आपने। और ये हमारे लंग्स की ना कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये 10,000 ml तक होती है, हम लोग नॉर्मली 500 ml तक यूज करते हैं। तो जो हमारा एल्व्यूरी का पार्ट होता है ना, उसमें 12 करोड़ के आसपास छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो अधिकांश होल्स ब्लॉक रहते हैं जब हम डीप लेते हैं। इसीलिए कहते हैं योग में लाइट डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ को रखो हमेशा, डीप लो डीप लो डीप लो, डीप बहुत लोगों ब्रीथिंग। से सुनते हो।
हाँ, तो उसके पीछे का मेन पर्पस क्या रहता है, जो हमारी निचली एल्व्यूली रहती है, जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो सही से ओपन नहीं होती। जैसे हम अपने रोम छिद्रों को ओपन करते हैं ना, वैसे उसको भी ओपन करना बहुत जरूरी है। जब हम डीप करते हैं, जैसे श्वेता जी ने मुझे स्पाइन स्ट्रेट करते हुए क्या किया, कि डीप इनहेल के थ्रू मेरी स्पाइन को स्ट्रेट करवाते गए करवाते गए करवाते गए, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, निचले एल्व्यूरी तक जा रहा है, तो वो डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, वो भी एक्सपैंड हो रहा है धीरे से, एल्व्यूरी में अंदर तक श्वास भर रही है, और ये मेरा लंग्स की कैपेसिटी लगभग 7,000 से 8,000 ml तक एक्सपैंड हो गई। इसे मैं चाहूँ तो 10,000 ml तक भी कर सकता हूँ। तो ये चीजें होती है। और प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्राणायाम को समझना कि प्राणायाम तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसमें होल्डिंग ना हो। जैसे श्वेता जी जब मुझे करवा रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप तब तक होल्ड रखिए जब तक आप सहज फील कर रहे हो। तो होल्ड करना, क्योंकि प्राणायाम के विषय में कहा भी गया है, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदा प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की आवागमन की स्थिति को यथाशक्ति नियंत्रण करना, होल्ड करना प्राणायाम कहलाता है। ब्रीदिंग द कैपेसिटी इन एंड आउट एज मच एज पॉसिबल इज कॉल्ड प्राणायाम। तो करेक्ट। अभी हम सिर्फ एक राउंड करेंगे। जो भी बिगिनर्स हैं वो ना करें, लेकिन जितने भी, क्योंकि हमसे बहुत सारे योग शिक्षक शिक्षिकाएं भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे योगा टीचर अभी हम लोग को लाइव देख रहे हैं, बाद में लाइव देखेंगे। तो उनको क्या करना है ना, उनको होल्ड के साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट क्लास हो गया है, अब सेकंड नहीं, अब आप थर्ड फोर्थ क्लास में चलो, अब धीरे धीरे होल्ड। तो हम लोग सिर्फ एक राउंड चंद्र भेदी में आभ्यंतर कुंभक में होल्ड करेंगे। तो श्वेता जी इसमें करना क्या है, 4 सेकंड का इनहेल करेंगे लेफ्ट से, और दोनों नॉस्ट्रल को बंद करते हुए आप 8 सेकंड का होल्ड करोगे और 8 सेकंड का एक्सेल। सिर्फ एक राउंड करना है। आप लोग चाहें तो इसके रिकॉर्ड करके आप इसे 10-10 राउंड भी कर सकते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो श्वेता जी फिर से राइट हैंड को उठाइए, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रल से 4 सेकंड का इनहेल, 1, 2, 3, मोर एक्सपैंड, एंड 4। दोनों नॉस्ट्रल को बंद करिए, ब्रेथ को होल्ड करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वंस अगेन हाथों को नीज के पास एंड जस्ट रिलैक्स। परफेक्ट। तो होल्डिंग क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबको अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करना है। अभी श्वेता जी से मैं कहूँ होल्ड करने को, तो वो तो 1 मिनट भी होल्ड कर सकती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करती हैं वो आसनों में, और ये आपको आसन में भी हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं जब आप आसन में होल्ड करते हो, तो अगर आपकी ब्रेथ डिस्टर्बिंग है, तो आप नहीं होल्ड कर सकते पोस्चर को। हाँ, तो और एक और ये चीज, जब आप होल्डिंग लाते हैं, जब आप कुंभक लेके आते हैं ना, एवरीबडी सी, सपोज आई एम इनहेलिंग, आई एम होल्डिंग, and now I'm holding more than my capacity, okay? And then आपका जो exhalation होगा, it will be like एकदम तुरंत से you will feel like exhaling because you don't have that capacity to slowly exhale, right? Correct. So it is very important that you hold it only up to the time जहां आपको लगे I am comfortable. Once you are out of little, थोड़ा सा आया ना आपको मन में कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहा हूँ, मैं शायद नहीं होल्ड कर सकता अब, और छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इट इज नॉट अ रेस, ठीक है? यू आर नॉट इन अ रेस, यू आर जस्ट बीइंग विथ योरसेल्फ, करेक्ट? सो जब तक हो सके होल्ड करें, फिर छोड़ दें उसे, ठीक है? और इसमें ना एक रेशियो भी बताया गया है, और मैं हाँ, आपको बताता हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे श्वेता जी ने पिछला लाइव सेशन किया था, आप लोग जो देख रहे हैं, अगर नहीं आपने अटेंड किया तो एक बार जाके देखिए, उनके इंस्टाग्राम पे पड़ा है, वहां से उन्होंने बहुत अच्छी स्पीड प्रैक्टिस करवाई है, और उन्होंने रिदम के साथ लंबी प्रैक्टिस कराई है, तो आप उसे करिए। तो उसमें क्या होता है, जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हम 1-1-1-1 की रेशियो से करते हैं। तो उन्होंने एक बॉक्स वाला ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराई थी उसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी लंग्स की उतनी नहीं है। आप चाहोगे कि जैसे मुझे मैराथन करना है या कहीं रनिंग करनी है, तो मैं एक दिन में तो 40 किलोमीटर भाग नहीं नहीं भाग, सकता। मुझे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, 1 साल 2 साल 3 साल, तब मैं जाके उस रेशियो में पहुंचूंगा। और एक दिन में हताश नहीं होना है कि आपके बगल में कोई योगा टीचर प्रैक्टिस कर रहा है, अरे यार ये तो कैसे 30 सेकंड होल्ड कर लेता है, मुझसे तो नहीं होता है, आप फिर कहो नहीं मेरे बस की नहीं है योगा, मैं नहीं कर रहा। वो धीरे 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 धीरे, अभ्यास, ये ना तो कौन थे, वैराग्येन च गीयते।
तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ चीजें संभव हो सकती है, और ये योग दर्शन में भी कहा गया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो होल्डिंग, शुरुआत में होल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में एक्सेल को जितना लंबा कर रहे हो आप उतना, क्योंकि जब हम होल्ड करते हैं ना तो हमारी एक्सेलिंग की कैपेसिटी, जैसा श्वेता जी ने बताया, कि कम कम हो हो जाती जाती है। तो शुरुआत में होल्ड नहीं करना है। अब हम सेकंड प्राणायाम करेंगे, इसे हम कहते हैं चंद्र प्राणायाम। तो अब हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली हमारी राइट नॉस्ट्रिल बंद है, लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं और लेफ्ट से ही एक्सेल करेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, जैसे पहले हमने भेदन किया था, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल, तो उसमें है। भेदन हुआ था। अब हम लोग चंद्र अनुलोम विलोम भी इसे कहते हैं, तो लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सेल करना है। अब हम रेशियो को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 5 और 10 का करते हैं इसमें, क्योंकि धीरे 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 ना हम लोग को इसमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर आप 10 दिन पहले भी वही प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे फिर उन्नति होगी। तो अपने लंग्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग इसका सिर्फ 3 राउंड करेंगे। स्वतः जी, राइट हैंड को फिर से उठाइए, राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करिए, 1 2, रिप्स केज मोर ओपन, 3 4 एंड 5। धीरे धीरे राइट नहीं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही कंट्रोल के साथ एक्सेल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ वंस अगेन लेफ्ट से इनहेल, ठंडकपन को फील करिए, 1 अत्युत्तमम, 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइनल टाइम्स इनहेल, एकम, द्वेय, त्रीणि, मोर एक्सपैंड, चत्वारि, पंच। नाउ स्लोली एक्सेल, एकम, लेफ्ट से ही, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। धीरे से हाथों को नीज के पास, आंखें फिर से बंद रहेगी, 5 सेकंड तक इसे फील करेंगे। जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स एक्टिव होता है। सुबह के समय मोस्टली हमारी कॉर्टिसोल की मात्रा एक्टिव रहती है, इसलिए हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव रहता है। रात के समय हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है, इसलिए हमारा मेलाटोनिन हार्मोन्स का एक्टिव होना काफी इंपॉर्टेंट है। धीरे से श्वेता जी अपनी आंखों को खोलिएगा एंड रिलैक्स हो जाइएगा। परफेक्ट। कैसा महसूस सो हुआ आपको? कोल्ड इनसाइड, बहुत अच्छा और ठंडा लग रहा है अंदर। आई कैन करेक्ट। फील अप पेट के अंदर, हाथों हम्म। पर, सडनली आई कैन फील। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत स्वीट प्रैक्टिस है। एंड इसे ना रात में जिनको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको थोड़े से बेचैनी रहती है, क्यों बेचैनी रहती है, क्योंकि उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है, उनके शरीर में वात एक्टिव रहता है। तो हमें चंद्र नाड़ी का प्रयास करना है। सुबह के समय चंद्र का अगर प्रयास करोगे तो आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि मेलाटोनिन, जब भी अगर आप टैबलेट देखते हो कि जो व्यक्ति को नींद नहीं आता, मैंने देखा है उसके पीछे देखता हूँ मेलाटोनिन करके एक वो मात्रा उसमें मिलाई जाती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स तभी एक्टिव होता है जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है। तो रात में जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो जरूर इससे 10 से 15 राउंड प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद सोइए, आपको बहुत अद्भुत नींद आएगी। आपको स्वप्न दोष होते हैं और सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें नहीं आएगी आपको। बहुत अच्छी मतलब स्लीप आने वाली है। तो इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट आज होता है। रात को वैसे डेफिनेटली ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर ऐसे ठंडक महसूस हो रही है अपने अंदर इसी को भी हम होल्ड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें होल्ड करेंगे नहीं, बस आपको बताने के लिए कि इसमें भी होल्ड होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि होल्ड के बिना प्राणायाम कंप्लीट नहीं नहीं होता है। होता है। लेकिन शुरुआत में वहां तक पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे होके गुजरना है। तो पहले इनहेल एंड एक्सेल पे फोकस करिए। एक्सेल को जितना लंबा कर सकते हैं, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, तो पानी हम चाहें तो 1 गिलास पानी 4 सेकंड में भी पी सकते हैं। अगर वही पानी को हम धीरे धीरे आराम आराम से घोट के स्लाइवली ग्लैंड में मिक्स करके बकल कैविटी के थ्रू फिर इसोफेगस से फिर स्टमक के पास में आराम से भेजेंगे, तो उसी को हम स्लो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से श्वास को भी हम अगर झटके से लेते हैं, खत्म, इससे ज्यादा मैं नहीं ले नहीं सकता जा सांस। यही चीज अगर धीरे 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 धीरे, जैसे श्वेता जी इनहेल कर रही थी, उस प्रकार से करेंगे तो हम 12 सेकंड तक भी ले सकते हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज को समझ लेना, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, कि हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है जो व्यक्ति 12 सेकंड तक इनहेल नहीं करता है, जो व्यक्ति 48 सेकंड तक होल्ड नहीं करता है, जो व्यक्ति 24 सेकंड तक एक्सहेल नहीं करता है, वो व्यक्ति ने कभी प्राणायाम किया ही नहीं। तो वो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है हठ योग में। लेकिन हठ योग बहुत बड़ी सिद्धि है, वहां तक पहुंचना, उसके फर्स्ट स्टेज पे पहुंचना बहुत बड़ी बात रहती है। और लोग लगभग सालों बीत जाते हैं, 3 3 साल, 4 4 साल, तब भी नहीं पहुंचते हैं। अब हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमेशा ना क्या करता है, हमारे माइंड को कूल डाउन करता है। जैसे यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, यहीं पे हमारा पीनियल ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यहीं पे हमारा सेरिब्रम का पार्ट होता है, सेरिबेलम का यहीं पे पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, जब हम भौरे के समान गुंजन करते हैं, बेसिकली ये क्या होती है, मकारा की चैंटिंग होती है। जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं ना, लास्ट में बसता है जो, तो इसमें क्या होता है, हमारे चेहरे पे, हमारे आईज पे, हमारे फोरहेड पे, हमारे ब्रेन पे काफी अच्छा स्टिमुलेशन होता है। आप करेक्ट। इसकी कंपन्नता को फील कंटिन्यूअस करते एक हैं। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हमें करेक्ट। सुनाई तो देता, फील होता है अपने अंदर। क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, तो यहाँ पे भी जो नाड़ियां रहती हैं वो ब्लॉक रहती है, वो सही से एक्टिवेट नहीं रहती, वहां पे प्राणा का फ्लो नहीं जाता है सही से। तो जब हम भौरे के समान गुंजन करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो वो एक्टिव होती है। जैसे अकारा की चैंटिंग करते हैं तो लोअर बॉडी में वाइब्रेशंस होती है, उकारा की चैंटिंग में मिडिल बॉडी में आपके स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र पे वाइब्रेशंस होती है। उसी प्रकार से मकारा की चैंटिंग पे ये। तो हम लोग 3 राउंड मकारा की भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, और फिर 1 राउंड ओम की चैंटिंग करेंगे। फिर बहुत ही अच्छे मंत्र के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारी कक्षा की शुरुआत हुई थी, बहुत ही अद्भुत मंत्र के साथ हुई थी। और आपकी वाणी में तो जादू है, सही बताऊं मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो हम लोग अद्भुत मंत्र के साथ अपनी क्लास को फिर समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग स्थिति लेते हैं षडमुखी मुद्रा में। इंडेक्स फिंगर को आप फोरहेड पे रख सकते हो श्वेता जी, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को आंख पे रख सकते हो। जब हमारी 2 फिंगर ये आंखों पे रहती है, इससे होता क्या है, हमें जो बाहर की लाइट रहती है ना, आर्टिफिशियल लाइट, तो उसको हम नहीं देख पाते हैं। मोस्टली क्या होता है, सडमुखी मुद्रा में तो हम इंडेक्स फिंगर को करेक्ट। लगाते हैं। आप इंडेक्स फिंगर को जब लगाएंगे तो आप देखिए आपको बाहर की लाइटनेस फील हो रही है। तो मेन फील होता पर्पस क्या है, मिडिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर को यहाँ पे लगाने का, कि हम अपनी डार्कनेस को खत्म कर सकें। है। ओके। तो ठीक है। धीरे से कान को हल्का सा प्रेस किया, अगर हमने ईयरबड्स लगाया तो उसको एकदम लूज छोड़ देंगे, स्मॉल फिंगर को यहाँ पे। नाउ टेक ए डीप इनहेल, श्वासों को भरिए श्वेता जी, भौरे के समान गुंजन। Inhale once again. Final times we will do inhale. धीरे से हाथों को नमस्कार की स्थिति में रख लेंगे, अनाहत चक्र के पास में, प्रेयर पोजीशन में। यहीं पे एक बार ओम की चैंटिंग करते हैं, श्वासों को फिर से भरेंगे। फिफ्टीन सेकंड के लिए हमारी आंखें बंद, इसी वाइब्रेशंस को फील करना है। 15 सेकंड के बाद मंत्र के साथ परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आज के लाइव सत्र का समापन करेंगे।
मानसिक रूप से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए मंत्र के साथ हम आज के लाइव सत्र को समाप्त करते हैं। Deep inhale. स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तम् न्यायेन महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हल्की हल्की रबिंग, धीरे धीरे। गरम हथेली को श्रद्धा पूर्वक आंखों के मध्य में लगाएंगे, हथेली के एनर्जीज को फील करेंगे, लुकिंग एट द palm, लुकिंग एट द बॉडी, लुकिंग टूवर्ड द ग्राउंड फ्लोर और आंखों को ओपन। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत ही अद्भुत हो रहा है आपका, और बहुत अच्छा लगा आज का लाइव सत्र आपके साथ करके। Thank you so much. So we took a little lengthier time, but guys, this is just for you, ताकि आप लोग समझ सकें कि कितना पावरफुल है। हमने सिर्फ 2-2 मिनट किया है, आप इसको थोड़े लंबे समय तक करेंगे, सिर्फ 2-2 बार नहीं, आप कम से कम इसे 8 से 10 बार करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली फील द कूलनेस इनसाइड ऑफ यू, बिलीव मी। ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड प्रैक्टिस इट। ओके, सो डू प्रैक्टिस एंड वील सी यू सून in the next live with lots more of information. Okay. Yes, अमन करेंगे ना लाइव? हाँ I hope. हाँ जरूर। और अब की थोड़ा सा बिगनर्स के से हटके हम थोड़ा सा एडवांस वालों को भी कवर करेंगे उसमें, कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारा स्टेज अब थोड़ा सा लिफ्ट अप होगा, तो लिफ्ट Yes. लिफ्ट लिफ्ट करते चलेंगे उसमें। Correct. तो जल्दी मिलते हैं भविष्य में जरूर। नमस्ते। और आप हम लोगों को टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि जिस भी टॉपिक पे आपको इन फ्यूचर में लाइव चाहिए, या जो भी क्वेश्चंस हैं आप श्वेता जी से पूछ सकते हो, बिल्कुल, मुझसे आप पूछ सकते आपको हो कुछ इसमें। भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं नीचे उसे, करेक्ट। तो उस कमेंट को हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो प्लीज डू इट, प्लीज प्रैक्टिस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते जी। अनुग्रहीतोस्मि। हरि हरि ओम।